हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री यानी कि रासायन विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4 पिछले और हम लोग उसमें चल रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। आज हम लोग देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला जो हम लोग का रिएक्शन है वो हम लोग का है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में नहीं है तो चलिए इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक जो होगा वो उससे विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण Fe यानी कि लोहा आयरन और यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर FeSO4 यानी कि लोहे का सल्फेट और कॉपर जो है अलग हो गया है। तो क्यों अलग हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि लोहा जो है अधिक क्रियाशील पदार्थ है और यहाँ पर जो कॉपर जो है कम क्रियाशील पदार्थ है। तो यहाँ पर कम क्रियाशील वाला पदार्थ के साथ जो यौगिक मिला रहेगा, जैसे यहाँ पर SO4, तो वो उससे क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग होकर किसके साथ मिल गया है, अलग हो गया है। और यहाँ पर उसका जो यौगिक है वो कॉपर यानी कि Fe यानी कि लोहा के साथ यानी कि Fe के साथ मिल गया है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील वाला जो पदार्थ होगा वो कम क्रियाशील पदार्थ का जो यौगिक होगा वो उससे अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है CuSO4 यानी कि कॉपर का जो यौगिक है वो सल्फेट जो है वो लोहा Fe के साथ मिल गया है और कॉपर जो है यहाँ पे अलग हो गया है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जो होगा कम क्रियाशील जो पदार्थ होगा वो विस्थापित हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे विस्थापन मतलब एक बार विस्थापित हो रहा है, यहाँ पर द्विविस्थापन मतलब डबल। यहाँ पे जो अलग पदार्थ अलग होगा दो बार करके होगा। चलिए इसको समझते हैं। तो उसका डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दे और नए उत्पाद का निर्माण कर ले, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको और एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसमें एक भी हो सकता है, दो भी। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक जो होगा रिएक्टेंट मिलके आयनों का आदान प्रदान, आयनों मतलब यहाँ पर चार्ज, आयन का जो चार्ज होता है उसका लेन देन होगा और उससे क्या होगा, नए उत्पाद का निर्माण होगा, नए प्रोडक्ट का निर्माण होगा, उससे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जो है और यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड, ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो सोडियम जो है यानी कि सोडियम जो है Na2 है और यहाँ पर क्लोराइड जो है वो इसके साथ मिल गया है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लोराइड है वो मतलब सोडियम के साथ मतलब विस्थापित हो गया है और यहाँ पे देखिए जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ विस्थापित हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये इसके साथ और बेरियम जो है सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर देखिए दो बार विस्थापित होता, पहले वाला में एक बार विस्थापित हो रहा था तो इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और इसमें देखिए दो बार विस्थापित हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे। और यहाँ पे और एक बात यहाँ पे देखिए कि आयनों का आदान प्रदान मतलब लेन देन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे BaSO4 का, जैसे Ba में क्या होता है, Ba में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और SO4 में जो होता है वो माइनस चार्ज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे Ba का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सल्फेट का जो है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों अगर मिलेंगे तो यहाँ पर आयनों का चार्ज जो होगा यानी कि आयनों का जो चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और बनेगा यहाँ पे BaSO4।
तो यही होता है आयनों का लेन देन। उम्मीद है आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।